अच्छा, नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सिविल न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं कुटिया पंचायत में। बातें निकल के बहुत सामने आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। फ़िलहाल मैं रूबरू कराता हूं पूनम देवी से, मुखिया प्रत्याशी हैं कुटिया पंचायत की, और इन्हीं से रूबरू होते हैं। पूनम देवी जी, सबसे पहले आप ये बताएं, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है और आप राजनीति में क्यों आ गई? 10 तक हाई स्कूल। राजनीति में क्यों आ गई? राजनीति में हमरा शौक रहा, राजनीति अथी करे रहा। पंचायत के लोग बहुत परेशान रहा। पंचायत के लोग पूरा मिलल है कि पूनम देवी उठस कहा जनसेवा के सेवा खातिर, ऐसे राजनीति में आएंगे। दावे सभी करते हैं कि हम जनसेवा करेंगे, लेकिन परिणाम बाद में यही निकलता है कि सभी लोग अपने लिए ही काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या बात है? ऐसा बात है कि वैसन काम भइल बा, ऐसन काम भइल बा, यही से लोग माने परेशान होके अथी करता। काम तो बहुत हुआ होगा इस पंचायत में ना? कौनो काम नहीं करते। आप प्रतिद्वंदी के तौर पर गलत बोल रही हैं। ना, गलत नहीं बोला, एको बात गलत नहीं बोला, सच बोल रही हैं। एकदम सच बोला था। हमने सुना है कि इस प्रखंड के उप प्रमुख और मुखिया दोनों पद एक ही परिवार में है, तो उस हिसाब से काम बहुत ज़्यादा हुआ होगा, और आप सीधा आरोप लगा रही हैं। कहे खातिर 2 पद बा, करे खातिर एको नहीं है। लूटे वाला पद बा। हर अपन विकास कैले बड़न, नहीं बोले। हर अपन विकास कैले बड़न, अपन विकास। अच्छा, आप किस खामियों के कारण पंचायत में विरोध कर रही हैं एक प्रतिद्वंदी के तौर पर? हम यह विरोध करता नहीं कि जो नल जल कुछ अथी भइल नहीं खे, रोड नहीं खे बनल, रोड के विकास नहीं खे भइल, लाइटिंग नहीं खे बनल, जौन गली में लाइट लगेला लाइट भी नहीं खे लागल, हर काम नहीं खे भइल। लाइटिंग के पैसा लुटहाई हो गई बा, लोग के नौकरी के पैसा ले लेके कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख रुपया लेके केहू के नौकरी नहीं खे दिया। रोड जैसे सीतापट्टी, गुरमिया टोला, सगड़ही, बेलमा में, कोटिया में, हर गली में कोनो रोड के काम नहीं खे भइल। यहाँ की हम सीतापट्टी गईनी, नाव से गईनी, गुरमिया टोला में नाव से गईनी, हर जगह में कोनो लाइट के व्यवस्था नहीं खे। हर अथी रोता, जो लाइटिंग के पैसा साइन करा के लाइटिंग के पैसा लुटहाई हो गई बा। बहुत तीखा आरोप लगा रही हैं, लेकिन हम कुछ तीखा आरोप नहीं लगा। अगर हर पंचायत के लोग कह दी कि पूनम देवी अगर तीखा आरोप लगले बड़ी, तो यहाँ ले कि राशन ले आवता। कोरोना में राशन ले आइल ह, हर चीज़ आइल ह। राशन 2 हाली में पैसा हर चीज़ के आइल बा, कुछ माने प्रयोग नहीं के भइल। राशन गरीब गुरबा के लूट के धल हल गइल बा। अथी जहाँ जे स्कूल के अथी बा, आंगनबाड़ी के कोनो चीज़ के अथी नहीं के भइल, विकास नहीं के भइल, कोनो काम नहीं के भइल। अगर आप मुखिया चुन के आती हैं तो कैसे सुधार करिएगा इस प्रणाली में? हम सुधार करम, हर अथी के बनाए, रोड के नल जल हर अथी द्वार पर अथी करब, आधार बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, हर अथी के विकास करवाए, लाइन दिवाएम गली गली में, जौन अथी बा घर अथी करवाए, आवास दिवाए, हर अथी कराए। फिलहाल आप ये बताइए कि लगातार वार्ड मेंबर्स भी यहाँ पे रहे, सारे सक्रिय लोग थे, कार्यरत थे। 5 सालों तक आरोप लगाने का कोई सिलसिला नहीं था। किसको दोषी मानिएगा? मुखिया प्रत्याशी को दोषी।
नहीं, आखिर उसकी तो बहुत सारे हैंड हैं ना, तो उन्होंने विरोध नहीं किया था क्या? जैसे विरोध तो हर आदमी करता था, जैसे छल बल कल हर दावे चीज बहुत होते थे, सभी अपने अपने बल का भी प्रयोग किए, बल के या फिर हर परिस्थितियों का प्रयोग किया गया, दावेदारी भी की गई। क्षेत्र में विकास का भी दावा किया जाता है, आधे अधूरे थे या पूरे थे, जनता ही जवाब देगी। जनता का समय चल रहा है, परिणाम का इंतजार रहेगा, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं कुटिया पंचायत में और हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं रविंद्र बारी जी। इनकी पत्नी चुनावी मैदान में हैं, प्रतिनिधि के तौर पर हम रूबरू हो रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से सरपंच रहे हैं। इनके पहले भी सरपंच की जो ये कुर्सी रही है, इनके परिवार से जुड़ी रही है। रविंद्र बारी जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप लगातार 10 सालों से इस पंचायत के सरपंच हैं, उसके नाते आप न्याय प्रणाली को किस तरीके से सुधारते हैं? न्याय प्रणाली को हम अपने हिसाब से न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं और अगर कहीं जैसे कि झगड़ा लड़ाई होता है तो हम उसको जा करके सब ऐसी करते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं आप लोगों के अधीन हैं और सरपंच लोगों को ज्ञात नहीं है, वैसे में आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसे हम पब्लिक को बताना चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा न करे, सुरक्षा से रहे, अच्छा से रहे। वो बचाव में तो जनता का काफ़ी कुछ नुकसान होता है, अभी भी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो आप कैसे उनके हक के लिए लड़ेंगे? हमारा तो हक यही है कि पब्लिक को समझाना बुझाना, अपना समेट करके रखना। शुरू से 10 वर्षों से यही करते आ रहे हैं कि झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। अगर मारपीट कर देते हैं लोग तो फिर जाते हैं वहाँ, समझाते हैं बुझाते हैं, आदमी मान भी जाते हैं। आज तक हमारे रीजन में ऐसा कोई नहीं हुआ कि ये वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाए। परिवार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जो जाने और अनजाने में लोगों को उनके हक से दूर रखती है, क्या संदेश देंगे? परिवार में संदेश यही जाता है कि जब भाई लड़ाई झगड़ा न हो, अपने हिसाब से अगर कोई बात विवाद होता है तो वहाँ पहुँच करके समझाना। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इस पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है, जगह जगह आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है और क्या सुधार करने की गुंजाइश है आपके पंचायत में? ये आरोप लगाया जा रहा है, कहीं कहीं काम हुआ है, कहीं कहीं अधूरा काम हुआ है, और इसका भी आदमी आरोप लगाते हैं लेकिन सामने कोई आरोप नहीं लगाता। और पंचायत में कहीं ऐसा है कि जल नल का काम हुआ है, कहीं अधूरा उसी तरह से बाकी है। सड़क कहीं बना हुआ है, कहीं उसी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। किसको दोषी माना जाए इसके लिए? यहाँ तो दोषी मान लीजिए कि ये उस विभाग से मुखिया हुए, वार्ड सदस्य हुए। पंच का भी तो इसमें कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। पंच का योगदान है न्याय विभाग से। मान लीजिए कि अगर कहीं टूट फूट नाली वाली का समस्या है तो हम लोग वार्ड सदस्य से बोलते हैं तो भाई तुम्हारे अधीन काम आता है, आप इसको मुखिया जी से कहवाओ, चाहे तुम कराओ। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न्याय के अंतर्गत आ जाती है, चाहे वो नल जल योजना हो या अन्य योजनाएं, तो वैसे में आपके पंच इस चीज़ को कैसे सुलझाते हैं? न्याय के अधीन आता है तो जैसे कि जो हमारे यहाँ पंच है वो हमको खबर देते हैं, हम वहाँ जाते हैं, अगर सुलझाने लायक होता है तो बातचीत से कह करके सुलझाते हैं। काफ़ी कुछ अधूरा हुआ है काम आपके पंचायत में, क्या जवाब देंगे?
तो इसका जवाब तो वार्ड सदस्य और मुखिया देंगे, हम क्या जवाब देंगे। मान लीजिए कि जो हमारे पास जो नॉलेज है, जो आता है, उस पर हम अमल करते हैं। चूँकि न्याय प्रणाली आपके अंतर्गत आती है, तो कब तक आप सभी लोग मुख्य दर्शक बन के देखेंगे? नहीं, मुख्य दर्शक बनकर अब देखने का समय नहीं आ गया है, इसलिए कि अब पूरा पब्लिक होशियार हो गया है। सबको मालूम है कि ये अपने हक के लड़ाई कैसे लड़ा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ये सब आदमी मूर्ख है, यहाँ बहुत आदमी होशियार हो गया है। बातें चल रही हैं सरपंच साहब से लगातार 10 वर्षों से इनकी पत्नी सरपंच हैं, और समय आ रहा है फिर जनता तय करेगी किसके पक्ष में निर्णय जाता है। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट, गोपालगंज। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते मैं यहां पर मझौलिया पंचायत में मौजूद हूं और आपको बता दूं, नागेंद्र कुशवाहा जी संयोगवश मिल गए और जनता भी इनके पीछे है। फिलहाल ये जिला परिषद से हटकर चुनावी दौर में मुखिया के प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं। आइए हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी क्यों ये जिला परिषद क्षेत्र छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सामाजिक दायरे को सिमट कर वापस आए हैं। नागेंद्र जी, आप ये बताएं कि आप एक जिला परिषद के तौर पर रह चुके हैं, तो आप फिर ग्रामीण स्तर पर सेवा करने आए हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? वर्तमान जो मुखिया हैं उनके कार्यकलाप से हम सब जनता उनसे असंतुष्ट है, तो जनता के कहने पर मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका परिवार बहुत शिक्षित परिवार रहा है और आपके परिवार का कोई वैसे में तो विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जिला परिषद से रुख पीछे की ओर लेके आना और फिर ग्राम सभा की ओर वापस आना, ये किस बात की ओर संकेत है? जनता की पुकार थी कि आप जिला पर छोड़कर मुखिया का चुनाव लड़िए। हम लोग कोई मदद काम नहीं हो रहा है। आपके कुछ तो दावे या वादे होंगे जिसके आधार पर आप इस पंचायत चुनाव में आ रहे हैं। जीतूंगा तो राशन कार्ड मेरी प्रथम प्राथमिकता है, वृद्धा पेंशन है, मनरेगा में जिनको काम मिलना चाहिए उस मजदूर को नहीं मिला, और अच्छे खासे लोगों को जाली ऐसी करके राशि ऐसी बना करके जॉब कार्ड बना कर उसमें पेमेंट किया जा रहा था। आप जब जिले में थे तो आप लोग इन सब चीज़ों की एक समीक्षा बैठक तो कर सकते थे। आप बार बार हमने मीटिंग में इस बात को उठाया, जिला परिषद में बार बार उठाया, एक बार नहीं कई बार मीटिंग में इस बात को मैं उठाया हूँ। सवाल बहुत तीखे होते हैं हमारे, ऐसे में नेताजी एक सवाल और है कि सभी लोग क्यों ग्राम पंचायत में मुखिया की दावेदारी में दुनिया भर के प्रतिनिधि होके आ रहे हैं? क्या सब लोगों का मन विकास है या फिर अपने लिए बजट तैयार करना है? इस पर क्या जवाब देंगे? और लोगों के लिए बजट तैयार करना होगा, हमारा प्राथमिकता विकास है। आप क्या जवाब देंगे? विकास के लिए। विकास के लिए आप में से आप वोट किसके लिए करेंगे? विकास के लिए। आप किसके लिए वोट करेंगे? जाति से अलग हटके, धर्म से अलग हटके, या फिर किसी एक व्यक्ति के चेहरे को आप लोग वोट देने जा रहे हैं? ना, धर्म से। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मझौलिया में और जनता के बीच में हूँ और सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। आप नागेंद्र जी एक बात सुनिए, जिसकी भी पुकार मिल रही है वो सभी लोग चाहते हैं कि विकास किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का भी। शहरों में जाने पर ये लोग ललायित होते हैं कि हमारा गांव बहुत बेहतर हो, फिर भी ये बार बार पिछड़ा रहता है। ऐसे में आप क्या जवाब देंगे? मैं चुनाव यदि जीतता हूँ, तो मैं मझौलिया पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊँगा। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, फंड तो बहुत है, उसमें इच्छा शक्ति होने चाहिए, किस तरह कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए उसको। फिलहाल काफिले के साथ हम भी निकल चुके हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्यों पिछड़ा है आज भी गांव। सारे दावे सरकारों के जो इरादे हैं वो विकास का दावा तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं आता है। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.koshalmati.com